नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे कल मार्केट 15 मार्च 2024 को कहां कामकाज कर सकती है। मेरी वीडियो शुरू करने से पहले यह डिस्क्लेमर देखना और समझना जरूरी है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। आपके किसी भी तरीके के बाइंग और सेलिंग करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेना ना भूलें, क्योंकि आपके किसी भी तरीके के प्रॉफिट और लॉस के लिए आप और सिर्फ आप जिम्मेदार होते हैं। अब समझते हैं मार्केट आज कहां पर आकर एग्जैक्ट क्लोज हुआ है, क्या मार्केट आपको समझाना चाहता है और आने वाले टाइम में मार्केट आपको किस लेवल पर दिखाई दे सकता है। तो सबसे पहले जो वीडियो मैंने कल आपके साथ शेयर किया था, एक बार उस पर झलक डालते हैं कि कल मैंने क्या आपको समझाने की कोशिश की थी। ये रहेगी या हमारी पोजीशन ये रहेगी। अब इस तरीके से अगर आपको मार्केट में जजमेंट करना है तो कहीं ना कहीं आपको कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। और अब यहां देखिए, कल ही मैंने बता दिया था कि मार्केट के मूड माहौल को समझने के लिए आपको पोजिशनल ट्रेड में अगर बैठना है तो आपको यह समझना पड़ेगा कि क्या मार्केट नीचे की तरफ जाने वाला है या मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है। तो अगर आज के लेवल की बात करें तो मार्केट ने दिखा दिया है कि फाइनली मार्केट यहां से सपोर्ट लेके, ये नो ट्रेडिंग जोन जो मैंने आपके लिए बनाया था 21,981 से लेकर 22,050 या 22,020 के आसपास, यहां से मार्केट सपोर्ट लेके अब ऊपर की तरफ आ चुका है। अब यहां देखते हैं, मार्केट फाइनली इस चैनल के अंदर एंटर कर गया। अब आपके लिए ये दरवाजे खुल जाते हैं, दिस वन, ये हाइट। आप इस हाइट को अगर नापना चाहें तो हम चलते हैं कि हमारे पास अभी पोजिशनल बेसिस पर कितने टारगेट आपको देखने के लिए अभी मिल सकते हैं। यहां अगर आप देखेंगे, ये है आपका दिस वन, इसकी रेंज है 22,400 तक। तो अभी फाइनली इंट्राडे बेसिस पर 1 से 2 दिन के अंदर ही आप 22,400 और 22,500 तक मार्केट को जाते हुए देख सकते हैं। चलिए, तो अब समझते हैं कि मार्केट इंट्राडे बेसिस पर आपको किन किन लेवल्स पर रेजिस्ट कर सकती है, या कहां से आप मार्केट को अगर एंट्री बना रहे हैं तो कहां से मार्केट सपोर्ट ले जो कि आप ऊपर के नंबर्स प्ले कर पाए। 15 मिनट के चार्ट पर चल के देखते हैं कि क्या पोजीशंस हमारे सामने आ रही हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में कि निफ्टी के लिए हमारे पास अभी नंबर्स क्या होने चाहिए। कंडीशन 1 बाय 1 हम सारी चीज़ें करके देखेंगे और समझेंगे कि कल हमें किस तरीके से प्ले करना है। कंडीशन नंबर 1, मार्केट गैप अप ओपन होता है और गैप अप भी तकरीबन 22,220 के आसपास होता है, 22,220। तो फटाफट से हम जल्दी से लेवल्स को मार्क करते हुए चलते हैं। 22,230 के आसपास। सपोज करिए मार्केट यहां पर कहीं गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होके और इसके ऊपर ही मार्केट सस्टेन होने लगा। मार्केट सस्टेन होगा तो फिर आपको ऊपर के नंबर देखने के लिए मिलेंगे। अब ये नंबर्स कहां तक आप प्ले कर सकते हैं। 22,230 के ऊपर एक मुझे 5 मिनट का कैंडल क्लोज चाहिए, क्योंकि मार्केट में आप देखिए, आप बड़े फ्रेम के कैंडल की क्लोजिंग का वेट नहीं कर सकते। जैसे ही 5 मिनट का कैंडल क्लोज हुआ, आप स्कैल्पिंग के लिए तैयार हैं और अगले 3 मिनट के अंदर आप स्कैल्प करके बाहर निकल जाएंगे। तो चलिए, 22,230 के बाद हमारे पास ऊपर के नंबर हैं 22,300, ऊपर के नंबर हैं आपके पास 22,300, और उसके बाद अगला नंबर है हमारे पास 22,370, 22,370, 370, 375। फाइनली यहां पर आपको अपनी सारी पोजीशंस बुक कर लेनी है, क्योंकि 22,400 और 22,500 एक ऐसा क्रूशल नो ट्रेडिंग जोन है जो मार्केट आपको फंसा के रख देगा, आपके प्रीमियम को निचोड़ के रख देगा। तो आपने सीधे 22,375 के आसपास अपने
ऊपर के ट्रेड के लिए जो आप बैठे हैं 22,230 से 1 बाय 1 लेवल्स को क्रॉस करते जाइए और एक एक लॉट 2-2 लॉट को बुक करते जाइए। चलिए अब बात करते हैं, गैप अप ओपन होके 22,230 पर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, तो नीचे के लिए हमारे पास नंबर क्या निकलते हैं? नीचे के लिए नंबर हमारे पास ये है आपका 22,230 के बाद अगला नंबर है 1 मिनट 22,150, इसे आप मार्क करें। $22,150 और उसके बाद अगला नंबर है हमारे पास 22,050, ये है आपका 22,050। यहाँ पर फाइनली आपको ये दोनों टारगेट्स प्ले करने हैं और उसके बाद अपने ट्रेड से एग्जिट हो जाना है। आई होप आपको लेवल्स समझ आ रहे होंगे, अपने चार्ट पे अपनी डायरी पे इन्हें मार्क करना ज़रूरी है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है तो क्या हमें ट्रेड में बने रहना है? देखिए, मार्केट अगर ऊपर की तरफ से नीचे उतर रहा है तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहला लेवल 22,150, दूसरा लेवल 22,050, इन दोनों लेवल्स को जैसे ही आप क्रॉस करेंगे उसके बाद मार्केट थोड़ा रेस्ट लेगा। रेस्ट लेने का मतलब है कि मार्केट फिर कंसोलिडेशन जोन में आएगा और तकरीबन यहाँ पर मार्केट रेंज बाउंड हो जाएगा। हो सकता है उसके बाद मार्केट नीचे उतरे और रेंज बाउंड होके फिर आपको नीचे के नंबर दिखाए। तो ये नीचे के नंबर आपको जो प्ले करने हैं वो किस तरीके से प्ले करेंगे? अगर मार्केट 21,981 से नीचे आता है तो आप एक लेवल आपके पास जो निकलता है वो लेवल है आपका ये। देखिए यहाँ पे मार्केट ने दिस वन यहाँ पे सपोर्ट मिला है मार्केट को, तो ये नंबर है आपके पास 21,900 तक के लिए भी आप बैठ सकते हैं, लेकिन उसके लिए ऊपर 21,981 को क्रॉस होना पड़ेगा। यहाँ पे आपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। एग्जिट करने के बाद आपकी एंट्री जो बनेगी 21,980 से बनेगी और उसके बाद आप 21,900 तक के टारगेट 80 पॉइंट के लिए आप प्ले कर सकते हैं। तो ये तरीका है एक स्कैल्पर का जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। अगर आप ये तरीके को आपने एज कर लिया, इसमें महारत हासिल कर ली, आप एक्सपर्ट हो गए, तो यकीन मानिए फिर आपका हाथ कोई नहीं पकड़ पाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। कंडीशन नंबर 2, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और 22,150 के आसपास आपको देखने के लिए मिलता है। अभी मार्केट है हमारा 22,150 के आसपास मार्केट अभी अवेलेबल है। अगर गैप डाउन हुआ और 22,050 के आसपास आपको मिला, 22,050 के आसपास आपको देखने के लिए मिला, तो आपके पास सूखे सूखा पहला टारगेट रहेगा। टारगेट यहां मैं लिख देता हूं 22,000। नीचे की तरफ अगला टारगेट आपका 21,920 और तीसरा टारगेट है हमारा 21,865। ये गैप डाउन के केस में है। 22,050 से ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया, तो फिर आपको 1 बाय 1 ये टारगेट प्ले करने हैं। अब बात करें, मार्केट 22,050 पर सस्टेन करने लगता है और ऊपर की तरफ निकलता है तो हमारे पास टारगेट क्या रहने वाले हैं? 22,050 के ऊपर मार्केट निकलता है तो पहला टारगेट आपका 22,150, 22,230, 22,300 और 22,370। ये टारगेट के लिए आप प्ले करेंगे। बट देखिए, मार्केट अगर जब यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा उसके बाद धीरे धीरे मार्केट यहाँ आके, ऐसा नहीं है 1 बाय 1 आपको ये टारगेट देगा, फिर मार्केट एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट तक तो आप प्ले कर पाएंगे। उसके बाद मार्केट फिर हो सकता है वहाँ से आके मार्केट कंसोलिडेशन जोन में फंस जाए, या तो मार्केट फिर नीचे चलेगा या ऊपर चलेगा, लेकिन वो बाद की बात है। आप 1 बाय 1 अपने टारगेट्स को बुक करके चलेंगे, ये सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि कैपिटल को सेव करें। दूसरी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जो ट्रेड आपने लिया है कम क्वांटिटी का लें। अगली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जो कम क्वांटिटी का आपने ट्रेड लिया है, लॉसेज में आपको एवरेज नहीं करना है। लॉस अगर हुआ है तो एसएल लेना सीखें। मार्केट को कुछ देंगे नहीं तो मार्केट से वापस ले भी नहीं पाएंगे।
छोटे लॉसेस देके मार्केट को खुश कर दें, बड़े प्रॉफिट लेके खुद खुश हो जाएं। यही तरीका है मार्केट में काम करने का। चलिए अब बात करते हैं, मार्केट फ्लैट ओपन होता है। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होगा तो फ्लैट के केस में आपको ये देखना है कि क्या मार्केट 22,200 को क्रॉस कर रही है। 150 से ऊपर जब आप जाएंगे, यहां देखिए ये है आपका 22,153, यहां ये लेवल जो आप देख रहे हैं, तो एटलीस्ट मैं मार्केट को फ्लैट होके इसे क्रॉस होने दूंगा। अगर ये क्रॉस होता है तो फिर मेरे पास सीधे सीधे दूसरा टारगेट रहेगा 22,300 और अगला टारगेट है 22,370। इन दो टारगेट्स के लिए मैं फ्लैट ओपनिंग के केस में अगर मार्केट ऊपर चलता है तो प्ले करूंगा, लेकिन 22,150 से 22,200 का जो ये रेंज है, इस रेंज के अंदर मैं प्ले नहीं करूंगा। इसमें सिर्फ आपको कंसोलिडेशन रहेगा और ये नो ट्रेडिंग जोन के तरीके से आपको कंसीडर करना है। अब बात करते हैं, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और नीचे की तरफ चलने लगा। मार्केट नीचे की तरफ चलने लगा तो 22,050 का ये जो लेवल है, एटलीस्ट मार्केट को ये 100 पॉइंट के रेंज के अंदर मैं नहीं प्ले करूंगा। हो सकता है ये कंसोलिडेशन में रहे, हो सकता है ये डायरेक्ट नीचे आ जाए, लेकिन मेरी ट्रेड 22,050 के नीचे ही बनेगी। और 22,050 के नीचे पहले टारगेट मेरे रहेंगे 22,000, अगला टारगेट है मेरे पास 21,920, तीसरा टारगेट है मेरे पास 21,865। वन बाय वन जितने भी लेवल्स मैंने आपको बताए हैं, गैप डाउन, गैप अप, फ्लैट ओपनिंग अपसाइड, फ्लैट ओपनिंग डाउनसाइड, ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, कॉन्फिडेंस देंगे, आपके साइकोलॉजी को खराब होने से रोकेंगे। क्योंकि लेवल्स हैं तो अगर लेवल को टच वो कर गया, ट्रेड आपके फेवर में गया तो पोजीशन को एग्जिट करिए, आपके अगेंस्ट गया तो आपको पता है नीचे एसएल कहां तक का लेना है, वो एसएल लेकर आप बाहर निकल जाइए। यही तरीका है मार्केट में काम करने का। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखें तो मार्केट बहुत शानदार तरीके से आपको ये बताना चाह रहा है कि अभी मार्केट चल रहा है एक हायर लो के फॉर्म में, और इसके लिए हम चलते हैं ये आ जाते हैं हम 1 डे के चार्ट पर। अगर आप देखें तो मार्केट बहुत अच्छे डायरेक्शन में अभी चल रहा है और हायर लो का फॉर्मेशन बनाते हुए चल रहा है। ये देखिए ये वाला लो अपने लास्ट लो को नहीं तोड़ रहा, दिस लो नेवर कट लास्ट लो, दिस लो नेवर कट लास्ट लो। तो ये फॉर्मेशन जो बन रहा है ये इस तरीके से आपको दिखता है। जब तक मार्केट इसे तोड़ के नीचे की तरफ नहीं आएगा तब तक आप बेयरिश ना समझे। मार्केट बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रहा है, तो इस फॉर्म की हमने रिस्पेक्ट करनी है और ये देखना है कि मार्केट अगर इसी पैरेलल चैनल में चल रहा है तो यहां से सपोर्ट लेकर मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए। अब ये ऊपर के नंबर हमारे सामने क्या आते हैं निकल के, इन्हें हम समझते हैं। सभी लेवल्स को समझने के लिए फटाफट से हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और देखते हैं हमारे सामने कल के लिए क्या नंबर्स निकल के आ रहे हैं। चलिए यहां देखते हैं। कंडीशन नंबर 1, मार्केट गैप अप ओपन होता है। मार्केट गैप अप ओपन होके अगर 47,200 के नियर बाय आपको देखने के लिए मिलता है। अभी मार्केट कहां है हमारे पास? मार्केट है आपका 46,834 पे। 46,834 अगर मार्केट कहीं नियर बाय आपको 47,200 के आसपास मिलता है और वहां से सस्टेन होके ऊपर चलने लगता है, यहां से सस्टेन होके मार्केट ऊपर चलने लगता है, तो फिर हमारे पास क्या नंबर निकल के आते हैं? तो सबसे पहला टारगेट जो आपका रहेगा वो रहेगा 47,000, ये है आपका 47,000
50, पहला टारगेट। दूसरा टारगेट हमारे पास रहेगा 47,480, 47,480, क्योंकि 47,500 पर ही मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर आप यहाँ से देखें तो ये रेजिस्टेंस आपको कई बार यहाँ से देखते हुए आप समझ सकते हैं। दिस वन राइट, दिस वन एंड दिस वन। और अगर मार्केट जब ऊपर है तो यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट का काम किया और यहाँ से मार्केट सीधे, ये तो बूम हो गया। ये फिंगर कैंडल तो आपने देखी होगी जिसमें बहुत ही शानदार तरीके से लोगों ने पैसा कमाया। तो आपको ये पता चलना चाहिए कि मार्केट यहाँ 47,500 पे एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है जो मार्केट को नीचे पटक के मारेगा। तो समझने वाली बात है, मार्केट गैप अप ओपन होता है, 47,200 से ऊपर चलता है। पहला टारगेट लेना है 47,350, दूसरा टारगेट लेना है 47,480। 10-20 पॉइंट पहले ही बुक करके बाहर निकल जाइए। चलिए, गैप अप ओपन होने के बाद अगर मार्केट नीचे चलता है 47,200 पर सस्टेन नहीं कर पाता है और यहाँ से मार्केट अगर नीचे के आपको नंबर दिखाता है तो आपके पास क्या लेवल रहेगा, तो यहाँ समझते हैं। पहला लेवल आपके पास रहेगा सीधा 47,000। दूसरा लेवल आपके पास रहेगा 46,830, दैट इज टुडेज क्लोजिंग। यहाँ पर आपको अपने ट्रेड बुक कर लेने हैं। अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन होने लगता है तभी हम नीचे की पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज मार्केट हो सकता है यहाँ पे इस रेंज को अगर आप देखें, ये रेंज आप देखें तो यहाँ पे मार्केट फुली साइडवेज हो जाता है। तो अपने टारगेट आप 46,830 पर, 35 पर, 40 पर आप बुक कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। मार्केट गैप डाउन ओपन होके कहीं नियर बाय 46,600 के आसपास आपको देखने के लिए मिलता है। और 46,600, एक सेकेंड, ये देखिए मार्केट नियर बाय आपको 46,600 के आसपास देखने के लिए मिलता है। तो आपको वेट करना है। मार्केट अगर 46,600 के ऊपर सस्टेन होता है, अगर यहाँ पे ऊपर सस्टेन होने लगा, फिर आपको ऊपर के नंबर देखने के लिए मिलेंगे। तो ऊपर का पहला नंबर आएगा आपका 46,720, ये है आपका 46,720। दूसरा लेवल है आपका 46,835 आज की क्लोजिंग जो है, और तीसरा टारगेट है हमारे पास 47,000। इन लेवल्स को 1 बाय 1 करके आप मार्क करें। ये है आपका 47,000, दिस वन 46,830, 46,720 और 46,600। वापस से बताता हूँ, 46,600 पर अगर मार्केट मिलता है और ऊपर की तरफ चलने लगता है तो पहला टारगेट आपका रहेगा दिस वन, दूसरा टारगेट है आपका ये, और तीसरा टारगेट है आपका ये। अब बात करें, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और सस्टेन करके नीचे चलने लगता है तो आपके पास क्या लेवल आते हैं। चालीस 600 के नीचे मार्केट अगर सस्टेन कर जाता है तो फिर आपके पास पहला लेवल रहेगा 46,520, दूसरा लेवल है 46,400, ये है आपका 46,400। मैं वर्बली जो आपको बता रहा हूँ और लेवल्स में कुछ डिस्क्रिपेंसी 8-10 पॉइंट की है तो उन्हें आप करेक्ट कर लीजिएगा। और तीसरा लेवल है 46,340, 46,340। 1 मिनट, अभी इसे सेट करते हैं 46,340। देखिए यहाँ पे 60-60 पॉइंट का ये जो मैं आपको लेवल दे रहा हूँ, मार्केट एक बार इस कंसोलिडेशन जोन से, और ये जो सपोर्ट है नीचे, देखिए यहाँ पर मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लेके और फिर मार्केट सीधे बूम हो गई। इसीलिए 46,340 पर आके आपको अपना ट्रेड एग्जिट कर लेना है। यहाँ से फिर फ्रेश पोजीशंस जो बनेंगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर बताई जाती हैं। तो आप अगर हमारे चैनल से, हमारे ग्रुप से, प्रीमियम सर्विसेज से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दे रखा है, आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। मार्केट फ्लैट ओपन होती है। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होगी और 47,000 के आसपास, देखिए मार्केट ऊपर चलने लगे तो 46,800 से लेकर
और 47,000 का ये जो रेंज है ये फिर आपको कंसोलिडेशन जोन में दिखाई देगा। मैं ट्रेड में तब बैठूंगा जब 47,000 से ऊपर मार्केट चलेगी। तो मेरे पहले टारगेट रहेंगे 47,200, दिस वन 47,200। अगला टारगेट मेरा रहेगा 47,350, 47,350। और अगला टारगेट मेरा रहेगा 47,480, 47,480। 1 2 3। अब फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ चलेगा तो नीचे आने दीजिए मार्केट को 47,000 फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ आने लगे तो सीधे ट्रेड में आपको बैठ जाना है और पहला टारगेट आपको सीधे सीधे मिलेगा 46,720 का, 46,600 और उसके बाद 46,500। 1 2 3। ये डाउनसाइड टारगेट है अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे चलने लगे। तो दोस्तों 1 बाय 1 सारे लेवल्स आपको क्लियर कर दिए हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो चीज़ें मैं आपको फोकस में आपके लेकर आना चाहता हूं उन बातों पर आपका ध्यान ये होना चाहिए कि मार्केट के अंदर जब आप ट्रेड करते हैं सबसे पहले आपको ये सोचना है कि मुझे अपने कैपिटल को सेव करना है, ना कि किसी ट्रेड में प्रॉफिट कमाने की जल्दी है। अगर आप किसी ट्रेड में बैठने जा रहे हैं, बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, बिना सेटअप के बैठ रहे हैं, बिना लेवल के बैठ रहे हैं, तो बैठ जाइए। लेकिन उतनी ही जल्दी उस ट्रेड में अगर लॉस होने लगे तो आपको वो जल्दी वहां पर भी दिखानी है, तभी आप एक प्रोएक्टिव ट्रेडर बनेंगे। चीज़ों को जितना क्लियर रखेंगे, जितना सिंपल रखेंगे मार्केट को समझना, उतना ही मार्केट आपको सिंपल तरीके से दिखने लगेगी। घंटों घंटों चार्ट के सामने बैठकर हमने निकाले हैं, तब जाके चार्ट अब हमसे बात करने लगा है, हम उसे पहचानने लगे हैं, उसकी एक एक पल्स को समझने लगे हैं। मार्केट के हम ऐसे विद्यार्थी हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं जो जितना लगातार हम देखते हैं मार्केट को, उतना ही मार्केट हमारे लिए सरल होती जाती है। बाकी किसी भी तरीके की आपको जानकारी चाहिए, किसी स्टॉक्स में आप फंसे हैं, ऑप्शंस में अगर आपकी पोजीशन कोई फंसी हुई है, स्क्रीन पर नंबर है, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में आप डाल सकते हैं। आपके हर सवाल का जवाब देने की पुरजोर कोशिश मेरी रहती है और मेरी सिर्फ यही मंशा रहती है कि आप जितने भी हमारे भाई हैं और खासकर से वो नए ट्रेडर्स, नए हमारे भाई, नए रिटेलर्स जो मार्केट में आते तो बहुत उत्साह के साथ हैं, लेकिन मार्केट में जब लॉस हो जाता है तो उसी मार्केट को गाली भी देने लगते हैं। तो मेरे भाई, मार्केट को बुरा भला बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर मार्केट में पैसा गंवाया है तो वो आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी गलती की वजह से गंवाया है। अब कोशिश करिए अपनी लर्निंग पर। अगर लर्निंग आपकी बढ़िया होगी तो ऑटोमेटिकली आप अच्छे नंबर्स ले जाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।